अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है वज़ारत तालीम और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान कन्फ्यूज़ तालिब इल्म बनाम सरकार। कोरोना वायरस की वजह से तालिब इल्म कन्फ्यूज़ होकर रह गए हैं। कन्फ्यूजन जो सी है वो वज़ारत तालीम और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के हवाले से है। वो कन्फ्यूजन आज के प्रोग्राम में दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको वज़ारत तालीम वज़ीर तालीम मुराद रास साहब से भी बात करवाएंगे और उसके बाद बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार से या वाइस चांसलर से भी, कि वो हमें बताएं कि जनाब ये क्या स्टोरी चल रही है, क्या सिचुएशन हो रही है और अब हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ना बच्चों को समझ आ रहा है कि जब हमारे नंबर जो सी मार्किंग है वो लगेगी फर्स्ट ईयर के ऊपर 3% के ऊपर, तो आगे हमारे नंबर कितने आएंगे और वो नंबर जो से हैं वो यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं करती। क्योंकि ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है। इंटरमीडिएट का पेपर देने के बाद बच्चा जो सा होता है वो डिसाइड करता है कि उसने कौन सी फील्ड लेनी है, किस फील्ड को चुनना है और किस प्रोफेशनल डिग्री में जाना है, किस प्रोफेशनल सब्जेक्ट में जाना है। तो वो तमाम चीज़ें बच्चे के जहन में चल रही होती हैं। उसके दरमियान में उसको एक और कन्फ्यूजन में डाल दिया गया है। तो कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में बच्चों की ये कन्फ्यूजन दूर कर दें। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया सर। प्रमोशंस हो गई हैं बच्चों की कोरोना वायरस की वजह से। उन प्रमोशंस का जो क्राइटेरिया है वो पहले थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन कर दें। मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से सुने और ये ऑथेंटिक हो और लोग जो जानना चाह रहे हैं, जो कंफ्यूज हैं इधर उधर की खबरों को लेके, उसके बारे में लोगों को पता चल जाए। 9th और 10th के बारे में पहले बता दें। देखिए जी, 9th के जिनके एग्ज़ाम पिछले साल हो चुके हैं तो उनके ही मार्क्स को देखा जा रहा है कि जो 9th में उन्होंने लिए थे कि, और नहीं मगर 10th का तो एग्ज़ाम इस दफ़ा हमने हो गया भाई जी, ठीक है। 10th का एग्ज़ाम जो है उसकी चेकिंग जो है वो अब शुरू हो जाएगी जी, ठीक है। जब चेकिंग शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो भी ग्रेड आएगा जिसका, वो 9th और 10th का उसका हो जाएगा। जी, ठीक है। जिनका प्रॉब्लम जो मेन आ रहा था, जो 9th में है वो तो 10th में प्रमोट हो गए। जी, ठीक है। वो स्कूल में ही रहेंगे, वो स्कूल में ही रहेंगे, बिल्कुल। जो मेन चीज़ है 11th वाले वो 12th में चले गए। जी, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। अब 12th वाले जो हैं उन्होंने, अब 12th वालों का जो है, क्योंकि वो इशू आ रहा था कि उनका एग्जाम नहीं हो सका। ठीक है जी। तो जो उन्होंने 11th के अंदर नंबर लिए हैं, उन नंबर्स के लिहाज से उनको 12th के नंबर दिए जाएंगे जो उनके 11th में आए। कितने परसेंटेज बढ़ाया जाएगा? देखिए, परसेंटेज तो नहीं, हमने जो 3% का कहा था, हाँ। वो 3% के ऊपर सारा इस वक्त तयन हो रहा है कि उस 3% को उनके 11th के नंबर्स के अंदर ऐड किया जाए। ठीक है। अब 3% देखें, अगर हम ऐड करें, लेट्स से किसी ने 500 नंबर लिए, ठीक है, सो 3% वुड बी लाइक 15 नंबर, 15 नंबर ही होगा। ठीक है जी। तो 15 नंबर ऐड करने से काफ़ी, देखें ये एक बेनिफिट जो ये एक को नहीं मिलेगा, सबको मिल रहा है। सो इट इज़ नॉट फॉर कि जी इनके ग्रेड बेहतर आए तो इनको 3% मिल रहा है, या इनके ग्रेड बुरे आए इनको 3% मिल रहा है। जी डॉक्टर, across the board it is going to be 3%, and उसकी वजह से I think everybody will get a decent grade। अगर जो भी जिसने, लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा डिसेंट ग्रेड आ गए, हम 11 से 3% हो या जो आपकी एक स्पेसिफिक मार्किंग होगी, उसके बाद वो चले गए 12th में चले गए, 12th वाले अब आगे जाएंगे। अब आगे यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो कह रही हैं कि हम आपने जो मेरिट स्टैंड अपना उनका मेरिट है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और वो उस तरह उसको बच्चों को एडमिशन देंगे जो उनका क्राइटेरिया रहा है। ये क्या चक्कर है? देखिए, ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि एक बड़ी ही एक्सट्रीम अनयूजुअल सिचुएशन, जब इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशंस हों तो उसके अंदर एक्सट्रीम फैसले लेने पड़ते हैं, जो कि हमने लिए। और मैं आपको ये बताऊं कि सबको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना है। यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं कर रही? आपने हायर एजुकेशन से बात की है कि जब हम ये करने जा रहे हैं, क्योंकि भेजना तो आपने है बच्चों को 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए आपने भेजना है, तो अब जब आपने एक सेट कर दिया, उन्होंने सेट नहीं किया, तो बच्चे तो बीच में कंफ्यूज हो जाए। देखें, क्योंकि ये अभी सारा प्रोसेस जो है अगले 2 महीने चलना है। जी, ठीक है। एडमिशंस वगैरह जो शुरू होनी है वो सितंबर अक्टूबर में सब चीज़ होनी है। ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला आप देखना कि ये सारी सिचुएशन तब तक बिल्कुल सेटल कर चुकी होगी और इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी से भी ज़्यादा लोग जो होंगे उनको नुकसान नहीं होगा इसमें। क्योंकि देखें, अगर यूनिवर्सिटी इस वक्त कह रही है ना कि हम देखिए कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ेगा। देखें, ये उसी तरह है जिस तरह के प्राइवेट स्कूल्स कह रहे थे ना, स्कूल खोलेंगे, स्कूल नहीं खोलेंगे, जो मर्जी हो। ठीक है ना जी, दैट इज गवर्नमेंट इज नंबर 1। ठीक है, बाकी चीज़ें बात। इसी तरह अगर एक पेंडेमिक की वजह से हमें स्पेशल डिसीजंस लेने पड़े हैं तो वो सबको लेने पड़ेंगे। वो सिर्फ ये नहीं कि जी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ले ले और सर्टन यूनिवर्सिटीज़ ले लें या सर्टन स्कूल्स ले लें, नहीं। जब अक्रॉस द बोर्ड है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वालों के लिए बड़ी परेशानी हुई है। वो कह रहे हैं कि 12th स्टैंडर्ड में नंबर लिए बगैर, 12th स्टैंडर्ड का इम्तिहान दिए बगैर हम एक डॉक्टर को कैसे बनाएंगे और अप्रूव कैसे करेंगे कि वो डॉक्टर बन जाए।
देखिए उनके पहले तो 11th ग्रेड के नंबर देखने पड़ेंगे कितने। देखिए आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो 11th में भी पढ़ते हैं, वो 12th में भी पढ़ते हैं। बड़ी छोटी परसेंटेज होती है जो कहती है जी मैं 12th में जाके अपने ग्रेड्स बेहतर कर लूँगा, वो बड़ी छोटी परसेंटेज है। और वो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स हैं जो कि वैसे ही सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर आप सीरियसली डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिर आप 11th में भी पढ़ रहे हैं, आप 9th में भी पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते इसके ऊपर आप मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि 9th में भी वो पढ़ेंगे, वो 10th में भी पढ़ेंगे, वो 11th में भी पढ़ेंगे, वो 12th में भी। ठीक है जो बच्चे पढ़ने वाले और जो टारगेटेड बच्चे हैं जिनको पता है कि हमने डॉक्टर बनना है या हमने कोई जरूरी चीज। लेकिन यूनिवर्सिटी इस बारे में एग्रीड नहीं ना हो रही। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि ये तो बड़ा गलत तरीका है, ये प्रमोशन का तरीका बड़ा गलत है जो इनको प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट के लिए बड़ा गलत है। देखिए इस वक्त गलत या सही का नहीं है, इस वक्त ये है कि बेस्ट फैसला क्या है कि बच्चों की जिंदगियों के साथ और टीचर्स की जिंदगियों के साथ हमने नहीं खेलना। डॉक्टर साहब ये आपको नहीं लगता कि ठीक है आप ना खेलें, आप जो फैसले आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ उससे, लेकिन आपने जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया हुआ? ये क्या वजह है कि हर जगह पे इतना कंफ्यूजन और इतना गैप नजर आता है कि आप सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं? देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन ने मिल के फैसला किया था। जो सवालात आप मेरे से पूछ रहे हैं ये हायर एजुकेशन मिनिस्टर के सवाल है, लेकिन आपने प्रमोट किया ना, अब आपने उनसे तय किया हुआ ये बात की ऐसे बिल्कुल हमारी हायर एजुकेशन के साथ बैठ के मिनिस्टर हायर एजुकेशन यासिर साहब से भी, वैसे तो क्वारंटीन हुए हैं वो आजकल बाहर नहीं आ रहे, और यासिर साहब से भी और सेक्रेटरी साहब से भी उनके हायर एजुकेशन के, हमने ये बैठ के सारे बोर्ड मेंबर्स भी जो हैं सारे बोर्ड्स के बैठे हुए थे और हमने बैठ के सारे फैसले इकट्ठे किए थे। इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, आपकी तरफ से तसल्ली है। मैं आपको बिल्कुल तसल्ली दे रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट, आप मुझे ये बता दें जो चीज़ें मैंने अभी तक कही हैं वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो इम्प्लीमेंट मुश्किल से हो रही हैं। देखिए वो ऐसे ही लग रहा है कि नाक से लकीरें निकलनी पड़ रही हैं। देखें अगर चीज़ें आसान होती तो फिर हम यहाँ ना बैठे होते। चीज़ें मुश्किल हैं, मुश्किल टाइम है, मुल्क के ऊपर मुश्किल टाइम है, लोगों के ऊपर मुश्किल टाइम है, पेरेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर। मिल के सबने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और आप देखना इंशाल्लाह ताला इसमें लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ी परसेंटेज को हमेशा आती है। चलिए रैप अप कर देते हैं। अब आप बच्चों को ये बता दें, बच्चे आपको सुन रहे हैं कि 11th to 12th जो उनकी प्रमोशन होगी वो उसका क्राइटेरिया आपने कहा कि 2 महीने के अंदर क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं है ये बात है? नहीं, वो 11th का जो 11th से 12th में 12th से आगे ग्रेजुएशन के लिए वो 3% वाला जो है वो हम बैठ के सेटल कर रहे हैं, सेटल हो चुका हुआ है विद यूनिवर्सिटीज। ठीक है जी, आप कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर बहुत डिटेल नोटिफिकेशन था। ठीक है, और वो सब चीजें हो गई नहीं है। ठीक है, आप जो मेरे से बात कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन से अलावा मेरिट की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज का। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन अंदर प्रमोशन का है फ्रॉम 9 to 10th, फ्रॉम 11 to 12 और आगे का वो बड़ा क्लियर। ठीक है, वो सब हो गया। ठीक है, जो मेरिट की बात है वो उस पर डिस्कशन अभी हायर एजुकेशन के साथ बैठ के हो रही है कि मेरिट को किस तरह सेटल डाउन करना है कि इन बच्चों को अकोमोडेट किया जा सके। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सर अभी एक क्राइटेरिया जो है हुकूमत ने सेट किया है प्रमोशन का, यानी कि इंटरमीडिएट की प्रमोशन का। अब जो बच्चे प्रमोट होके आए हैं 12th स्टैंडर्ड का उन्होंने इम्तिहान नहीं दिया और उनको 11th स्टैंडर्ड के ग्रेड्स मिले हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी जो सी है वो किस तरह कैटर करेगी? और आपका जो मेरिट लिस्ट है जब वो लगेगी क्या उसमें बच्चों को रिलीफ मिलेगा? क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी तालीम का भी बहुत हर्ज हुआ है, तो क्या यूनिवर्सिटी जो सी है वो किसी किस्म का रिलीफ देगी बच्चों को? इस साल को लीनियंसी या और किसी किस्म की रियायत देने का कोई जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि सब बच्चे एक ही सिचुएशन से गुजर कर आ रहे हैं और उन सब की पास आउट कंडीशंस जो हैं वो सिमिलर हैं। लिहाजा हम किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चे पर फौकियत नहीं देंगे। इस सिलसिले में अलबत्ता एक बात का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाएगा कि जब एडमिशन अगस्त और सितंबर में हो रहे होंगे तो उस वक्त जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, उस वक्त जो कोरोना वायरस के फैलने का रिस्क है, उसके मुताबिक हम अपनी एडमिशन पॉलिसी को थोड़ा सा तब्दील कर लेंगे। ये मुमकिन है कि जिन डिपार्टमेंट में फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होते थे उन डिपार्टमेंट में फ़ेस टू फेस इंटरव्यू ना हो बल्कि ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हों।
इसके अलावा मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स में मेरिट बेस पे ही एडमिशन होते थे और वो उसी तरह होंगे जिस तरह के पिछले सालों में होते रहे। ये इंटरमीडिएट के बाद बच्चे जो से होते हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जाएं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट रखें और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो से हैं उनके फेवरेट सब्जेक्ट जो से होते हैं उसमें जाते हैं वो। तो अभी क्या मैं यही जानना चाह रहा था कि अभी क्या मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, जैसे कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो बच्चों को जिस तरह हुकूमत पंजाब की तरफ से ये कहा गया है कि बच्चे जो उनसे हैं वो प्रमोट हो जाएंगे, अब वो प्रमोट हो गए हैं और उनको 3% या जितने भी परसेंट वो उन्होंने मार्कशीट बनाई है वो उसको मिल रहे हैं, नए नंबर मिल रहे हैं, तो उस नंबर के ऊपर आकर आप किसी भी सब्जेक्ट में या किसी आर्ट्स में या साइंस में कोई स्पेशल रिलीफ या ऐसा करेंगे कि मेरिट लिस्ट अपनी पहले से कम बनाएं या मेरिट लिस्ट जो सी है उसको चेंज किया जाए हर साल की तरह, यूजुअली जैसे आप बनाते हैं उसको उस तरह ना बनाया जाए, थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई जाए, ऐसा होगा मेरिट लिस्ट बनाने में? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका जवाब बिल्कुल साफ शफाफ है कि मेरिट इस साल भी BA BS ऑनर्स के बच्चों का उसी तरह बनेगा जिस तरह के पिछले सालों में बनता रहा है, क्योंकि ये तमाम बच्चे एक ही किस्म की सिचुएशन से गुजरकर हमारे पास एडमिशन के लिए आ रहे होंगे और वो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स में एडमिशन फॉर्म जमा कराएंगे और हम जितनी सीट्स उस सब्जेक्ट में, उस प्रोग्राम में अवेलेबल होंगी, उन सीट्स की बिना पर मेरिट का तयन करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह पिछले सालों में होता था। सर, अभी एक क्राइटेरिया जो है हुकूमत ने सेट किया है प्रमोशन का, यानी कि इंटरमीडिएट की प्रमोशन का। अब जो बच्चे प्रमोट होके आए हैं, 12th स्टैंडर्ड का उन्होंने इम्तिहान नहीं दिया और उनको 11th स्टैंडर्ड के ग्रेड्स मिले हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी जो सी है वो किस तरह कैटर करेगी और आपका जो मेरिट लिस्ट है जब वो लगेगी, क्या उसमें बच्चों को रिलीफ मिलेगा? क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी तालीम का भी बहुत हर्ज हुआ है, तो क्या यूनिवर्सिटी जो सी है वो किसी किस्म का रिलीफ देगी बच्चों को? पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी अपनी एडमिशन पॉलिसी तकरीबन फाइनल कर ली है और ये उन गाइडलाइंस की रोशनी में है जो हायर एजुकेशन कमीशन और पंजाब गवर्नमेंट ने हमें दिया है और इंशाअल्लाह वक्त पर हम इन दाखिलों को शुरू करेंगे और ऑनलाइन एडमिशन्स होंगे और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गाइडलाइंस हैं उसमें फ़र्स्ट ईयर की बेसिस पे FA की बेसिस पे हम इनके एडमिशन्स करेंगे। ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है और इंशाल्लाह हम वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम इसमें भी जितना हद तक पॉसिबल है उन बच्चों को फैसिलिटेट करें। टीवी पे ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी हो रही हैं, लेकिन उस बस सही है, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। क्यों, क्या करते हैं वो? बस हमें असाइनमेंट्स ही बनानी है ना, और जब वो सबमिट ही नहीं होनी तो फ़ायदा। असाइनमेंट बनानी है और वो सबमिट ही नहीं, फ़ायदा तो बच्चे पूछेंगे। क्या नाम है? मुनीबा। मुनीबा, इतने प्यारे कपड़े पहने हुए तुमने, ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। अच्छा, स्कूल जाना चाहती हो? जी। क्यों? पढ़ना है। पढ़ना है? मास्क क्यों पहना हुआ तुमने? मैंने भी पहना हुआ। कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस की वजह से? तो फिर कोरोना वायरस जो है कैसे जाएगा अब? हाथ सफाई रखनी है। सफाई रखने से अब हमें सफाई रखनी पड़ेगी, दूर रहना पड़ेगा, किसी के करीब नहीं जाना, और इस तरह कोरोना वायरस। स्कूल मिस करती हो आप? जी। कितना? बहुत ज़्यादा मिस करती हो? वाह। तो स्कूल जाना है या नहीं जाना? जाना है। जाना है। वाह यार, बच्चों का दिल करता है स्कूल जाने को, टीचर्स का मेरे ख्याल से दिल नहीं कर रहा, वरना हड़ताल तो हो जाती होती है अब तक, वो तनख्वाहों के लिए होती है। चले आए और बच्चों से जाके स्कूल के किसी क्लासरूम में बात करते हैं। इस वक्त मैं एक बंद स्कूल में हूँ। वैसे स्कूल जो सा है बेचारा बड़ा खस्ता हाल है। सेंट फ्रांसिस में हूँ, ये अनारकली का बड़ा मशहूर स्कूल है, यहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले हैं, लेकिन अभी जो इमारत है वो बेचारी खस्ता हाल है। आपको पहले भी दिखा चुके हैं, बड़े रोले हैं इसके। अभी जो मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है जो 10th स्टैंडर्ड में है और उसके जो हैं पेपर भी होने वाले हैं और उसको ये भी है कि उसने अगली क्लासेस में भी जाना है।
और स्कूल जो उनसे हैं वो बंद हैं। क्या हाल है बेटे? ठीक ठाक हो जी। अच्छा, तो स्कूल बंद हो गए हैं तो परेशानी नहीं हो रही या खुशी हो रही है? खुशी भी हो रही है काइंड ऑफ, लेकिन परेशानी भी बहुत है। है बच्चे मिले यहाँ पे क्योंकि हमारे पेपर्स बीच में रुक गए हैं। टीवी पे क्लासेस दे रहे हैं, वो देखी है कोई? जी, टीवी पे ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी हो रही हैं, लेकिन उस बस सही है, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे। क्यों, क्या करते हैं वो? बस हमें असाइनमेंट्स ही बनानी है ना, और जब वो सबमिट ही नहीं होनी तो फ़ायदा। असाइनमेंट बनानी है और वो सबमिट ही नहीं, फ़ायदा तो बच्चे पूछेंगे। अच्छा, तो उनसे अब टीवी पे तो सवाल पूछ नहीं सकते, ऑनलाइन कोई क्लासेस हो तो उसमें सवाल पूछ सकते हैं? जी पूछ सकते हैं। तो वो जवाब भी दे देते हैं? जी जवाब। तो चेकिंग क्या करते हैं वो, चेक करते हैं कुछ? चेक नहीं करते, बस आप उनसे जो पूछ रहे हो वो उसी का जवाब दे रहे हो। फ़ायदा नज़र आता है कुछ उसको? नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता स्कूल में बैठना। अच्छा, ये कोरोना जो उनसे है इसके बारे में क्या पता आपको? कोरोना वायरस जो है हमें उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, जो सही बात अच्छा? है, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। हम मास्क पहनना गवारा नहीं करते हैं, हम सैनिटाइजर्स यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं, और हम बोलते हैं कि कोरोना हमारे पास से चला भी जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो और हम लोग को खुद ही एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। जरा आप बता दें हमें क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए, जरा गौर से सुने बच्ची क्या कह रही है। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, और मास्क अपने लें और अपने सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, काइंडली यूज़ करें, क्योंकि अगर आपको अपनी जान की हिफाजत का ख्याल नहीं है तो हमारी जान का ही ख्याल करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। नाज़रीन, बच्ची ने कहा कि अपनी जान का ख्याल नहीं है ना, दूसरों की जान का ख्याल करें, क्योंकि ये अगर आपको कुछ नहीं कह रहा कोरोना ना, तो दूसरों को मार भी सकता है, तो इसका ख्याल रखें बस। और बच्चों से बात करते हैं। सेंट फ्रांसिस में मौजूद हैं, ऊपर आपको नज़र आ रहा है सेंट फ्रांसिस स्कूल, हाई स्कूल लिखा हुआ है। बड़े बड़े यहाँ से सितारे जो उनसे यहाँ गए हैं, और बड़े बड़े बच्चों ने यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ असम्बली में खड़े हुए हैं, और उन्होंने यहाँ से देखा। बड़ा खूबसूरत मंजर है, लेकिन अभी वीरान है। स्कूल तो वैसे भी ये थोड़ा बेचारा खस्ता हाल है, कुछ दो मुल्लाओं में फंस गया है, इस पर बाद में बात करेंगे। और बच्चों से बात करते हैं हमारे साथ कि स्कूल तो बंद हैं, फीसें देनी पड़ रही हैं माँ बाप को, क्योंकि किरायों का तो हो गया ना कि चलो किराया एक महीने का छोड़ दें या बिजली के बिल 1 महीने का कम कर दें, लेकिन आपने इस जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फ़ीसों को लेके क्या कुछ डिसीजन लिया? देखिए, जो पब्लिक सेक्टर है ना, वहाँ पर तो टीचर्स को सैलरीज मिल रही हैं, और वहाँ पे तो फ़ी का इशू नहीं है, ना फ़ी है गवर्नमेंट के इदारों में। रहा प्राइवेट स्कूलों की बात, तो प्राइवेट स्कूलों में फ़ी स्ट्रक्चर उनका मौजूद है। 2 तरह के इदारे हैं, एक वो इदारे जिनका फ़ी स्ट्रक्चर 4000 से ज़्यादा, दूसरा इनसे जिसका कम है। अब जो ज़ाहिर घर का जो नानो नफ़का चल रहा है टीचर्स का, उन्हीं सैलरी से चलता है, तो किसी भी प्राइवेट इदारे को फ़ीसें लेने से मना नहीं किया गया। मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में, और CEO साहब परवेज़ अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? कोरोना ने तो बच्चों की मौजें करा दी हैं। जहाँ तक बात है कोरोना की, ये तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो है नहीं, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर, और इसके लिए इवन कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स को इंटरनेशनल लेवल एज सच एज सडन जिस तरह ये हुआ है, तो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके आगे बैठ गए हैं, तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं अभी। तो सडन ये पाकिस्तान में भी जैसे ग्रेजुअली बाकी चाइना से इवन स्टार्ट हो के जैसे ये चीज़ें पहुंची हैं, और ये एक ऐसा इशू था कि जिसके बारे में कोई पहले से प्लान नहीं था। एक होता है कि आप पहले से SOPs तय कर लें, टाइम टू टाइम 2 साल पहले आपको पता है, साल पहले पता है, वर्किंग ऐसा चीज़। चले एक पेंडेमिक आ गया, अब ये पेंडेमिक आया है, तो इस पे जितने डिसीजंस हो रहे हैं एट द स्पॉट हो रहे हैं। हाँ। अब सिचुएशन जैसे जैसे डेवलप हो रही है, देखें आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप प्लान कुछ और करते हैं और चीज़ें सामने कुछ और आती हैं, और एट दी ग्राउंड रियलिटी चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। अभी ये सारे सिनेरियो को देख के आपने प्लान क्या किया? देखिए, पाकिस्तान में जब एट सडन ये नेशनल लेवल पे डिसाइड हुआ स्कूलों को, चूँकि इसकी बेसिक मेन कोरोना से बचने के लिए जो मेन सबसे पहली SOP है वो यही है कि आप गैदरिंग को अवॉइड करें, आप आइसोलेशन में जाएं, गैदरिंग अवॉइड करें, और किसी भी लेवल पर किसी भी एज के जो लोग हैं, इवन वो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े, गैदरिंग को अवॉइड करें। सर वो तो हमारे यहाँ तो है ही क्या, तालीम जैसे एक तालीमी साल है, देखें तालीमी साल का हर्ज हुआ है ना, अब उसको खूब कैसे करें? अभी आप साल ना कहें, क्योंकि अभी ये जो पीरियड चल रहा है इसको हम काउंट कर रहे हैं समर वेकेशंस में। अच्छा। अल्लाह करे को ऐसे हालात बन जाएं, आने वाले दिनों में ऐसे हालात बन जाएं कि हम स्कूल खोलने के काबिल हो जाएं, तो ऐसे हालात बनते हैं, कोई SOP सेट हो जाती है कि इदारे खुलते हैं, तो रिकवरी तो यकीनन होगी, लेकिन डेफिनेटली आपकी रिकवरी प्लान क्या है? देखिए, स्टूडेंट्स की सेहत सबसे पहले है, उनकी सेहत, उनकी जान सबसे पहले। सर रिकवरी प्लान क्या है? रिकवरी प्लान सारे का सारा एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शन एट द स्पॉट आपको मिलेगा, डिपेंड करता है कि आगे आपकी तरफ से सजेशन गए?
देखिए हम लोग सारे मिल के इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली बुनियादी तौर पर इशू ये है कि नेशनल लेवल पे डिसीजन क्या होता है। जैसे अभी प्रमोशन, अभी क्लास प्रमोशन होनी थी, अपनी क्लासेस में जाना था, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के एग्जाम्स हैं, हमने किड होमवर्क हमने दिया हुआ बच्चों को, कौन से एग्जाम्स पे हमने इनको प्रमोट करना है, डिसीजन अंडरटेकिंग है। उसके बाद हमने एग्ज़ाम लेने हैं कि नहीं लेने, कब क्लास वर्क स्टार्ट होता है, क्लास वर्क किस नौयत का स्टार्ट होगा, कितनी गैदरिंग हम कर पाएंगे, कितनी देर के लिए स्कूल खोल पाएंगे, एज सच बिल्कुल वो रेगुलर जो रूटीन्स है स्कूलों की वो कब तक हो पाएगी। ये सारी चीज़ें आपकी वेरी करती हैं एट द स्पॉट ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक कि आपका ये एपिडेमिक जाता कहाँ पे है। हमें अगर ऐसा मौका मिले, हालात अल्लाह करे कल बेहतर हो जाएं और ऐसी सूरत हाल बन जाए कि आप हमारे स्टूडेंट्स उनकी सेहत महफूज है, तो हम परसों इदारे खोल लें। अच्छा, अब एक और बड़ा सिनेरियो चल रहा है कि स्कूल तो बंद हैं, फीसें देनी पड़ रही हैं माँ बाप को, क्योंकि किरायों का तो हो गया ना कि चलो किराया एक महीने का छोड़ दें या बिजली के बिल 1 महीने का कम कर दें, लेकिन आपने इस जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फ़ीसों को लेके क्या कुछ डिसीजन लिया? देखिए जो पब्लिक सेक्टर है ना, वहाँ पर तो टीचर्स को सैलरीज मिल रही हैं और वहाँ पे तो फ़ी का इशू नहीं है, ना फ़ी है गवर्नमेंट के इदारों में। रहा प्राइवेट स्कूलों की बात, तो प्राइवेट स्कूलों में फ़ी स्ट्रक्चर उनका मौजूद है। 2 तरह के इदारे हैं, एक वो इदारे जिनका फ़ी स्ट्रक्चर 4000 से ज़्यादा, दूसरा इनसे जिनका कम है। अब जो ज़ाहिर घर का जो नानो नफ़का चलना है टीचर्स का उन्हीं सैलरी से चलता है, तो किसी भी प्राइवेट इदारे को फ़ीसें लेने से मना नहीं किया गया। बट उसमें जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक ऑर्डिनेंस है 20% डिस्काउंट का, वो लॉजिकल भी है। लॉजिकल इस तरह है कि जब आपका इंस्ट्रक्शनल वर्क इदारों में कंटिन्यू है और वो चल रहा है, तो आपके बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं लाइक दैट यूटिलिटीज़ के बिल हैं, जब बच्चे क्लासों में बैठे हैं उनके ड्रिंकिंग वाटर है और बहुत सारे डेली वेजेस के काम हैं, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपकी सेविंग में जा रहे हैं। आजकल चूँकि क्लास वर्क नहीं है, फ़ी तो पेरेंट्स ने पे करनी है, बट उसमें 20% डिस्काउंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसीलिए किया है कि 20% डिस्काउंट के साथ पेरेंट्स फ़ी पे करें, क्योंकि ये फ़ी इसलिए ज़रूरी है कि उन इदारों में जो टीचर्स काम कर रहे हैं ये फ़ी पे होगी तो उनको सैलरी मिलेगी। तो अभी आप कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करने भी जा रहे हैं, क्या किस इशू पे कर रहे हैं? वो जो फ़ीस जो सी है दोबारा 2007-17 वाला? नहीं, वो तो फ़ी स्ट्रक्चर लाहौर में नोटिफाई हम कर चुके हैं कि 2017 वाला मेरे ख्याल से 2017 की बेस लाइन है। उसके बाद एज़ पर कोर्ट डायरेक्शन हमने इससे पहले इनिशियली जो नोटिफाई किया था 2 इंक्रीमेंट्स दी थी, बट इशू कोर्ट में गया, कोर्ट में पेरेंट्स भी गए, प्राइवेट स्कूल्स भी गए, तो कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक 2017, 18, 19 3 इंक्रीमेंट्स हम लोग उस स्ट्रक्चर को नोटिफाई कर चुके हैं और इम्प्लीमेंटेबल है, उसको हम इशू कर चुके हैं तमाम स्कूलों को। तो फर्दर ये है कि 20% डिस्काउंट का है कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम बिग चेन्स ने, तमाम स्कूलों ने, इसमें मैं मतलब अप्रिशिएट करूंगा हमारे तमाम जितने प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट स्कूल्स हैं, चेन्स हैं, उन्होंने इस नोटिफिकेशन से पहले इसको ऑन किया और मेजॉरिटी ने मोर देन 95 और 6% उन्होंने 20% डिस्काउंट किया और उसी 20% डिस्काउंट के साथ वोचर्स इशू हुए लोग देकर। अच्छा, आखिरी सवाल, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ये आज का शो बच्चों के लिए ही है। नई क्लासेस का जो अब मैकेनिज़्म आएगा, जो वो सारा गवर्नमेंट की पॉलिसी तक रहेगा, या आपने कुछ सोचा हुआ है कि बच्चे ज़हनी तौर पे तैयार रहें, उनका कोई तैयारी कर लें, कोई ज़हनी तौर पे प्रिपरेशन कर लें, कोई अपना सबक वबक तैयार कर लें, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है? देखिए मेरी पहले तो अपील है, इसमें जो सबसे बड़ा और मेन स्टेक वो है हमारे पेरेंट्स। हमारे पब्लिक सेक्टर के स्कूलों के बच्चे हैं, प्राइवेट सेक्टर के, अब बच्चे पेरेंट्स के पास हैं घर में। अब बच्चों के पास डायरेक्ट ना तो क्लासरूम है ना टीचर है। मेरी पेरेंट्स से जस्ट हम्बल सबमिशन, एक रिक्वेस्ट है कि आपके घर के अंदर अगर कोई ऑनलाइन सर्विस मौजूद है, कोई टेलीविज़न मौजूद है, तो वो जो टाइम है अपने बच्चों की वेलफेयर के लिए, ये जिस जिम्मेदारी पेरेंट्स की है उसको यूटिलाइज़ करवाएं। उनके बच्चे किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, ना होने से कम जो क्लास वर्क, जो इंस्ट्रक्शनल काम उस वक्त टीवी पे, जो पीटीवी का चैनल है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक उसकी ट्रांसमिशन ऑन एयर है। और इसी तरह जो पीएटीवी के साथ मिलके जो केबल नेटवर्क हैं जितने भी हैं पंजाब के, लाहौर के, इवन 2 जो बड़े डिजिटल के, मैं आपको जस्ट आफ्टर दैट व्हाट्सएप करूँगा, वहाँ पर ट्रांसमिशन जारी है। अब ये जिम्मेदारी, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के कि उस टाइम में अपने ड्रामे को, अपनी मूवी को छोड़ के बच्चों को बिठाएं, उनको चैनल लगा के उनको एंगेज करें। ये जिम्मेदारी, क्योंकि इस वक्त टीचर उनके पास नहीं है, ये ऑन एयर मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो जो टाइम है टेलीविजन के सामने, केबल नेटवर्क में और पीटीवी के चैनल पे उसको यूटिलाइज करवाएं। और बच्चों की तरबियत का वक्त है, तरबियत का वर्क है वो, उसमें उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं
जो उनकी टाइमिंग अगर बच्चों को सेटल नहीं हो रही, बट इसके साथ कैरेक्टर बिल्डिंग बच्चों की ना होने से कुछ ना कुछ होना बहुत बेहतर है। और वो एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल काम है जो हो रहा है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि इस टाइम को, इस क्रॉनिकल सिचुएशन को यूटिलाइज करें और उनको ये मौका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परवेज़ अख्तर साहब, थैंक यू सो मच। तो कोरोना का क्या करना है फिर हमने अब? कोरोना का हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी एहतियात ही कर सकते हैं। वेरी नाइस, क्या क्या एहतियातें हैं? जैसे 20 सेकंड तक हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क लगाएं। मास्क ज़रा नाक के ऊपर करें। वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। तो अब फिर मास्क लगाएं और ये सारा कुछ करके रखें। हाँ जी। तो फिर स्कूल खुलने की दुआ कर लेते हैं ठीक है कि अल्लाह ताला हमें इसकी कोरोना से जान छुड़ा दें हमारी, प्लीज़। हाँ, आमीन आमीन। हमारी नन्ही दोस्त आई है अनुषे हमसे बात करने के लिए, लेकिन अब हम ज़रा एक लेवल पे आना चाहते हैं। ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं अनुषे, जानी ऊपर से आए। देखिए अनुषे जा रही है और वो सीढ़ियाँ चढ़ के आएगी। वेरी नाइस। अब आप मुझसे बड़ी हो गई हो या मुझसे छोटी? ओ, मुझसे बड़ी हो गई हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? अनुषे। अनुषे, क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1 में? अभी सिर्फ 1 में हो तुम, इतनी बड़ी हो गई हो। ये मास्क क्यों पहना हुआ? कुछ कहा है तुमने? मास्क क्यों पहना हुआ है? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। डर तो नहीं लग रहा मुझसे? नहीं। फिर चलो जाओ, अपने घर जाओ। बच्ची डर गई है। लेकिन बच्चे जो उनसे हैं वो आ रहे हैं, बारी बारी सबको बुलाया हमने। अभी हमारे 2 दोस्त और आए हुए हैं। आ जाओ जानी। वेरी नाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। ठीक है, तबीयत ठीक है? केक हाँ लगा जी, लें, सिर्फ थक गए हम। स्कूल तो बंद पड़े हैं। हाँ जी। तो फिर खुशी है या दुख है? खुशी भी है। हाँ, खुशी भी है। खुशी भी है। हाँ जी। कैसी खुशी? कि स्कूल बंद है। स्कूल बंद? स्कूल बंद। मेरे जैसा स्टूडेंट आप मिल गया नाजरीन हमें, जिसको स्कूल बंद होने की खुशी होती है। तो फिर अब क्या यार, बंद ही रहने दें इसको? नहीं, खुलने भी चाहिए। हाँ, खेल कूद भी बंद हुआ है ना। हाँ जी। घर में तो फिर कोई वो जू भी नहीं खुला, कुछ भी नहीं खुला। तो कोरोना का क्या करना है फिर हमने अब? कोरोना का हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी एहतियात ही कर सकते हैं। वेरी नाइस, क्या क्या एहतियातें हैं? जैसे 20 सेकंड तक हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क लगाएं। मास्क ज़रा नाक के ऊपर करें। वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। तो अब फिर मास्क लगाएं और ये सारा कुछ करके रखें। हाँ जी। तो मास्क के ऊपर फिर कुछ यहाँ बना लें, ऐसे स्माइली बना लें। कूल बन जाएगा मास्क, है ना? हाँ जी। यहाँ पर दांत बना के स्माइली बना लेते हैं। हाँ जी। है ना? जी। अब यही करते हैं। तो फिर स्कूल खुलने की दुआ कर लेते हैं ठीक है कि अल्लाह ताला हमें इसकी कोरोना से जान छुड़ा दें हमारी, प्लीज़। हाँ जी। आमीन। आमीन। खैर से जाएं आप। क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी। बंद हुई होगी वो भी, है ना? जी, पापा सब जाने बंद नहीं हो गया। देते। पापा तो कहीं जाने नहीं दे रहे। पापा ने बड़ी मुश्किल से ज़्यादा दिया कि हमसे आके बात करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, खेलें जाके। भाई को भेजें मेरे पास। भाई उधर हैं, भाई भी आ रहे हैं। आ जाएं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। स्कूल बंद है, खुशी है या दुख है? दुखी है। अच्छा, वो छोटे को तो खुशी थी। दोस्त ही नहीं है अपने पास। अच्छा, दोस्त ही नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोस्त नहीं है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। आदमी जो सा है वो समाजी जानवर है। तो अगर वो समाजी राब्ते ही छोड़ देगा तो फिर तो वो जानवर रह जाएगा, है ना? ये क्या फिलॉसफी दी है मैंने, कमाल ही नहीं कर दिया। तो फिर तो फिर हमने कोरोना से कैसे जान छूटनी है हमारी? बस वही जो सब कह रहे हैं, हाथ धोएं, अपना सैनिटाइजर यूज़ करना है, मास्क लगाना है। मास्क लगाएं। तो तुम्हें पता ही नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा तुम कौन हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा मैं कौन हूँ, है ना? पता ही नहीं चल रहा। सबकी शक्ल ही बदल गई है मास्क सबकी शक्लें बदल गई हैं। सबकी शक्लें ग्रीन और वाइट हो चुकी हुई हैं और हमें पहचाने भी नहीं जा रहे कौन लोग क्या हैं, हाँ जी, है ना? चाहे नीचे से उन्होंने दाढ़ी रखी हो या ना रखी हो, शेव की हो ना की हो, मास्क के पीछे चल गया। मास्क के पीछे चला गया। यार कोरोना कैसे जाएगा, कुछ पता चला? दुआ करनी पड़ेगी। दुआ करनी पड़ेगी बस। नाज़रीन, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। जाके घर में बैठें और आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। थैंक यू। स्कूल हो गए बंद, बच्चे हो गए घरों में बंद। कोरोना से बहुत सारा नुकसान हुआ।
एक चीज़ पे ये आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था, कोई भी बात नहीं कर रहा कि स्कूल का क्या किया जाना चाहिए, स्कूल के हवाले से क्या प्लानिंग की जानी चाहिए, स्कूल के हवाले से हमें बच्चों की तालीम के हवाले से क्या करना चाहिए। अभी सिचुएशन जो सी है वो ग्रिम है, यानी कि गंभीर है। सिचुएशन अभी जल्दी ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, क्योंकि ये एक वबा है और वबा जो सी है वो फैलती जा रही है। इसका रुकना इसी तरह मुमकिन है कि हम दूरी रखें, हम, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल रही है। तो जब एक इंसान से दूसरे इंसान से दूरी रख लेगा तो ये दूसरे इंसान को नहीं लगेगी। लेकिन इस तमाम के लिए बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत चाहिए जो कौम आहिस्ता आहिस्ता दिखा रही है, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, हम तरक्की पजीर हैं, हम तरक्की कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तरक्की करें। तो इसलिए हम अभी उन मुल्कों की तरह नहीं है जहां घर बैठ के लोगों को पैसे मिल सकें, लेकिन इसके बावजूद दुनिया ने हमारी बहुत मदद की है और वो मदद हम तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ये आपने नज़र ज़रूर रखनी है। बहुत सारी फोर्सेस बना दी गई हैं, कई टाइगर फोर्स के नाम से, कभी किस फोर्स के नाम से। वो फोर्सेस अपना काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, ये आपने डिसाइड कर देखना है और इसकी विजिलेंट आप लोग होंगे। जितने विजिलेंट होंगे और आप अपने पैसे पे नज़र रखेंगे उतना अच्छा होगा मुल्क कौम के लिए। बच्चे घर पे मौजूद हैं, तंग कर रहे होंगे, लाजमी बात है तंग कर रहे होंगे, तो उनको कंट्रोल इस तरह करें कि उनकी तरबियत करें, उनको बताएं कि उन्होंने अच्छा इंसान कैसे बनना है। रिवायती तालीम वो स्कूल में हासिल करते हैं, लेकिन 6 घंटे या कम से कम 4 घंटे बच्चों पे लगाएं जिनमें आप बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को बताएं कि अच्छा इंसान कैसे बनना है, उनको शऊर दें, उनको कुरान के बारे में बताएं, उनको उनके दीन के बारे में बताएं, उनको कुरान की स्टोरीज़ के बारे में बताएं, बच्चों को समझाएं कि वो एक मुआशरे का मुफीद रुकन कैसे बन सकते हैं, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। उनको किताबों से हट के तरबियत करें, वो तरबियत जो हम मिस कर रहे थे बहुत अरसे से, जो एक जनरेशन मिस कर चुकी है तरबियत, वो तरबियत करने का वक्त है। और ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं कहूँगा, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये अजियत है, मैं इसे कहूँगा ये अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपने बच्चों की तरबियत करें। आपको मौका मिला बच्चों के साथ वक्त गुजारने का, तो उनकी जितनी अच्छी तरबियत कर सकते हैं करें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि स्कूलों के ये ताले जल्दी खुलें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।